वेलकम बैक इन माय चैनल आर के रैंडम नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, अब जो है हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम जो है मॉडल जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। मॉडल हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए, मॉडल स्टार्ट करने से पहले दो बात जो है आपसे कहना चाहेंगे कि मॉडल जो है सीधा नॉर्मली कोई भी कहीं भी अगर आप मॉडल्स के बारे में पढ़ते हैं या कोई भी किसी से भी आपने कहीं भी देखा हो मॉडल के बारे में स्टडी करते हुए, तो नॉर्मली डायरेक्ट जो है अपन मॉडल हेडिंग डालते हैं और डायरेक्ट जो है कैन, कुड, मे, माइट, शुड, इस टाइप से जो इसके टाइप्स है उनको लेकर जो है इनका यूज़ कहाँ होता है, रूल्स जो है वो रटने में लगे रहते हैं कि हाँ कैन का यूज़ जो है वो एबिलिटी के लिए होता है, कैपेसिटी के लिए होता है, कैपेबिलिटी के लिए होता है। तो इस टाइप से जो है स्टूडेंट्स, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि हमें इस टाइप से जो है रटकर जो है स्टडी नहीं करनी है। विद कंसेप्ट हम यहाँ बात करेंगे। और मॉडल्स स्टार्ट करने से पहले देखिए, आपने मॉडल्स जो है वो पहले भी पढ़े होंगे, काफ़ी सिलेबस के अंदर बहुत पहले भी ये आते हैं और हम जो है नॉर्मली ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। कोई सुना सा जो है ये एक नाम है। तो देखिए, मॉडल्स जो है वो जैसे हमारे दिमाग में आता है तो सीधा ही हमसे कोई कहता है मॉडल्स जो है वो क्या है, तो नॉर्मल ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो मॉडल्स के बारे में यही बात कहते हैं कि सर कैन, कुड, मे, माइट, शुड, शेल, विल और टू, ये जो है मॉडल्स है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कोई मॉडल्स नहीं, ये मॉडल्स के टाइप्स हैं। हम बात करेंगे मॉडल क्या है, तो यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। एग्जाम के अंदर इस टाइप से हमें कोई नहीं पूछता कि मॉडल क्या है, लेकिन फिर भी हमें इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि हाँ मॉडल जो है वो वास्तविकता में देखा जाए तो आखिर है क्या, कहाँ से मॉडल आया है, कहाँ से जो है ये बना है और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, क्यों इसका यूज़ होता है। तो इन चीज़ों के, इन छोटे छोटे सवालों के जवाब हमें पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपको जो है अब हम अपना टॉपिक जो है मॉडल स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, तो मॉडल्स जो है आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि मॉडल्स है क्या। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, मॉडल्स जो है वो एक वर्ब है, एक वर्ब नहीं, एक वर्ब का टाइप हम इसे कहेंगे कि मॉडल्स जो है एक वर्ब का प्रकार है या एक वर्ब इसे कह लीजिए। अब जो है वर्ब का प्रकार है तो किस टाइप का ये वर्ब से रिलेटेड किस टाइप से है, इस चीज़ के बारे में बात करने के लिए हम सबसे पहले जो है थोड़ा वर्ब्स के जो टाइप्स है उनके बारे में बात करेंगे, द टाइप्स ऑफ वर्ब्स जो है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो वर्ब है तो वर्ब को क्या है, नॉर्मली सिंपली यहाँ पर हम दो पार्ट्स के अंदर यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है यहाँ पर मैं बात करता हूँ मेन वर्ब्स। ओके फ्रेंड्स, और यही बात करते हैं एक्सिलरी वर्ब्स। ओके, देखिए वर्ब के यहाँ पर टू टाइप्स हम पढ़ रहे हैं, मेन वर्ब्स एंड एक्सिलरी वर्ब। ओके, अब जो है इन दोनों टाइप्स के भी सब पार्ट की बात अगर हम करें तो देखिए मेन वर्ब के अंदर जो है वो आती है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। और दूसरी बात अगर करें हम तो इंट्रांजिटिव वर्ब। देखिए बहुत बारीकी से इस चीज को आपको समझाया जाएगा। हम अपने टॉपिक के ऊपर पहुंचने का धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे कि हम मॉडल जो है वो यहाँ से आया है और अब जो है हमें सीक्वेंस से इसको आगे जो है स्टडी करनी है। तो देखिए ट्रांजिटिव वर्ब जो है हिंदी में अगर बात करें तो इसको कहा जाता है सकर्मक क्रिया। पहले भी आपने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा, एक बार वापस आपका एज ए रिविजन, बट यहाँ पर इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और इंट्रांजिटिव वर्ब को अगर बात करें तो इसे कहा जाता है फ्रेंड्स अकर्मक क्रिया। ओके, और एक्सिलरी जो वर्ब है इसको भी दो पार्ट के अंदर यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो होता है इसका होता है प्राइमरी वर्ब, और दूसरा जो पार्ट होता है वो पार्ट होता है फ्रेंड्स इसका मॉडल, जिसके बारे में हमें आगे स्टडी करनी है। यानी वर्ब्स का एक पार्ट है मॉडल। आप यहाँ से देख सकते हैं मॉडल क्या है, एक वर्ब का एक पार्ट है, एक वर्ब जो है हम इस मॉडल को कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना जरूरी है कि आखिर मॉडल क्या है। मॉडल एक
वर्ब है। तो सबसे पहले हम इनकी जानकारी ले लेते हैं फ्रेंड्स की जो वर्ब्स है इसकी बहुत बेसिक कॉमन सी जो हमें नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी जो है काम आता है हमारे आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेन वर्ब्स के टाइप्स की। ओके फ्रेंड्स, तो मेन वर्ब्स के अंदर बात की हमने ट्रांजिटिव वर्ब। तो फ्रेंड्स मेन वर्ब जो होती है इसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है वो है ट्रांजिटिव वर्ब, यानी सकर्मक क्रिया। ओके, देखिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, सकर्मक क्रिया क्या होती है। देखिए नॉर्मली जो इसको एज ए डेफिनेशन उसको समझने के लिए हम एक वर्ड का यूज करते हैं, पासिंग ओवर। ओके, तो देखिए इस वर्ड से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती है इसके अंदर जो वर्ब का एक्शन है वो जो है पासिंग ओवर हो जाता है, यानी वो जो है ओनली सब्जेक्ट तक ही सीमित नहीं रहता है, यानी वर्ब का जो एक्शन है वो ओनली ऑन सब्जेक्ट तक सीमित न रहकर जो है ऑब्जेक्ट तक क्या हो जाता है फ्रेंड्स, पासिंग ओवर। तो इस टाइप की वर्ब्स को कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब्स या सकर्मक क्रिया। पासिंग ओवर वर्ड से इसे हम समझ सकते हैं, यानी वर्ब का जो एक्शन है जो क्रिया है वो सब्जेक्ट तक ही रिलेटेड नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट तक भी जो है उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पर और इससे रिलेटेड एक और अच्छा सा फैक्ट कि अब सेंटेंस के अंदर ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, कौन सी है, इस चीज को पहचानने के लिए जो है हम इस वर्ब से जो है क्वेश्चन पुट आउट करते हैं, क्या और किसको। ओके, अगर हम वर्ब से क्या और किसको से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है वर्ब से और उसका अगर हमें आंसर मिलता है, रिप्लाई अगर हमें मिलता है, ओके, तो वो जो है वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होगी। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर इसको समझे तो जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा, सीता प्ले ओके फ्रेंड्स, देखिए सीता इज प्लेइंग फुटबॉल, हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया। अब देखिए यहाँ पर प्लेइंग जो है वो क्या है, हमारा वर्ब है। ओके, अब हमने वर्ब से जो है यहाँ पर क्वेश्चन पुट आउट किया, क्या सीता इज प्लेइंग फुटबॉल, सीता फुटबॉल खेलती है, सीता क्या खेलती है, तो यहाँ पर हमें जो है आंसर मिलता है फुटबॉल। ये आंसर जो है हमारा होता है ऑब्जेक्ट। ओके, तो देखिए ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो हमें ऑलवेज मिलता है। ट्रांजिटिव वर्ब जो सहकर्मक क्रिया होती है उसमें ऑब्जेक्ट हमें ऑलवेज मिलेगा, क्योंकि हमने पहले देखा है ये कंसेप्ट कि सब्जेक्ट से पास ओवर होकर जो वर्ब का एक्शन है वो ऑब्जेक्ट तक जाता है, इस वजह से यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो हमको ऑलवेज मिलेगा। तो यहाँ पर इस चीज़ का आंसर हमें मिल रहा है। सो यहाँ पर जो ये वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, सहकर्मक क्रिया है। इसको विद एग्जांपल बाय कंसेप्ट हमने अच्छे से पढ़ा कि ये कहाँ पर किस टाइप से इसका यूज है, क्या इसका मीनिंग है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, अब बात करते हैं फ्रेंड्स मेन वर्ब में। नेक्स्ट जो पार्ट है इंट्रांजिटिव वर्ब, इससे बिल्कुल जस्ट अपोजिट फैक्ट्स जो है उसके अंदर हम यहाँ पर देखेंगे। इंट्रांजिटिव या जिसे कह सकते हैं अकर्मक क्रिया। तो फ्रेंड्स देखिए इसके अंदर जो है हमें ऑब्जेक्ट जो है नॉर्मली जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं मिलता, और जो बात हमने पासिंग ओवर की थी इस टाइप का कोई सिस्टम इसके अंदर नहीं होता, कोई कंसेप्ट इसमें नहीं होता, बिकॉज ऑब्जेक्ट हमें यहाँ नहीं मिलेगा। तो पासिंग ओवर आखिर जो है एक्शन वो होगा किस चीज पे, और इसके अंदर और फैक्ट हमने बात की थी क्या और किसको। वर्ब से जो हम क्वेश्चन करते हैं वो जो है उसका जो रिप्लाई है, जवाब जो है वो हमें यहाँ पर नहीं मिलता है, और इसे कहा जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बात करते हैं
सॉरी यहाँ पर हमने लिखा द बर्ड्स फ्लाई। ओके, द बर्ड फ्लाइज। ओके, यानी पक्षी उड़ते हैं। तो यहाँ पर इस टाइप का कोई जो है हमें आंसर, इसका रिप्लाई जो है हमें यहाँ नहीं मिलता। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट जो वो है यहाँ पर हमको नहीं मिलता। यानी ये जो है वर्ब जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया है। ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर हमको शो नहीं होता है। तो ये बात की हमने मेन वर्ब और उसके दोनों पार्ट्स ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब की। और ये जो है विद एग्जांपल विद कंसेप्ट हमने अच्छे से समझा। यहाँ पर जो है मेन वर्ब आपको समझ में आई होगी वर्ब्स के। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब। ओके फ्रेंड्स, एक्सिलरी वर्ब में सबसे पहला पार्ट जो है वो हम पढ़ते हैं प्राइमरी वर्ब। तो देखिए फ्रेंड्स, प्राइमरी वर्ब जो है वो क्या होती है, यहाँ पर जो है इनको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करें टू बी, टू हैव एंड टू डू। यहाँ पर इन 3 पार्ट के अंदर जो है हम प्राइमरी वर्ब्स को डिवाइड करते हैं। और टू बी के अंदर जो है वो आता है फ्रेंड्स इज, एम, आर, वाज एंड। ओके, वही बात करें टू हैव की, तो इसके अंदर आता है हैज, हैव एंड हैड। ओके, और बात करें टू डू की, तो इसमें आता है डू, डज एंड डिड। ओके, तो ये जो है प्राइमरी वर्ब को यहाँ पर 3 पार्ट्स में इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। और इसके अंदर टू बी जो है, इसके अंदर जो वर्ब्स है उनको रखा है इज, एम, आर, वाज, वर। ओके, तो देखिए आपको अच्छे तरीके से पता है इसका यूज हम कहाँ करते हैं। प्रेजेंट टेंस के अंदर हमने इसका यूज किया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका यूज किया जाता है। वहीं अगर एम की बात करें तो वही प्रेजेंट टेंस के अंदर जो है हम आई के साथ ऑलवेज एम का यूज करते हैं। और आर का यूज जो है वही प्रेजेंट टेंस में प्लूरल के साथ। वाज का जो यूज है वो पास्ट टेंस के अंदर हम करते हैं फॉर सिंगुलर। और वर्क का यूज सेम एज इट इज, जैसे कि हमने बात की थी पास्ट टेंस के अंदर ऐसे प्लूरल इसका यूज किया जाता है। जब हमने टेंस पढ़े थे तब इनके बारे में अच्छे तरीके से जो प्राइमरी वर्ब्स है टेंस के अंदर अच्छे तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर किस टाइप से इनका यूज किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इनका वहाँ पर यूज किया जाता है। तो इन चीज़ों के बारे में हमने जो है टेंस में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में टेंस से रिलेटेड जो वीडियोस है उनकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जो है आप वो वीडियो देख सकते हैं और वहाँ से जो है इन कंसेप्ट्स को आप समझें ताकि आगे जो है आपको अच्छे से समझ में आए। जब तक नॉर्मल यहाँ पर हम बात करते हैं, वहीं हैज़, हैव, हेड की बात हम करते हैं। हैज़ और हैव का यूज़ जो है वो नॉर्मली प्रेजेंट टेंस में हम करते हैं। सिंगुलर एंड फॉर प्लूरल हेड का पास्ट टेंस में हमने यूज़ किया। डू, डज एंड डिड, डू डज का यूज़ हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, डिड का जो है वो पास्ट टेंस में। तो इन चीज़ों के बारे में है जो आपको काफ़ी जानकारी है, बिकॉज हमने पहले जो है टेंस में बहुत अच्छे तरीके से इनको डिस्क्राइब करके पढ़ा था। ओके, तो ये हुई हमारी प्राइमरी वर्ब्स। ओके, अब जो है फ्रेंड्स इसके बाद एक्सिलरी वर्ब का नेक्स्ट जो पार्ट है वो है मॉडल। ओके, ये जो है हमारा टॉपिक है। अब हम हमारे टॉपिक के ऊपर आए हैं। देखिए मॉडल्स जो है वो क्या है ये समझने के लिए हमने वर्ब्स की स्टडी की, द टाइप्स ऑफ वर्ब्स के बारे में बात की। और उसके अंदर 2 टाइप्स के अंदर हमने बात की, जिसमें एक टाइप जो था वो हमारा था मेन वर्ब और दूसरा जो टाइप है वो है हमारा एक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब के अंदर 2 पार्ट्स की हमने बात की, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में विद एग्जांपल कंसेप्चुअली उन चीज़ों को हमने पढ़ा। फिर बात करते हैं एक्सिलरी वर्ब के अंदर प्राइमरी वर्ब एंड मॉडल्स। तो प्राइमरी वर्ब्स जो है टू बी, टू हैव, टू डू, इसके बारे में हमने बात की, क्या क्या इसके अंदर वर्ब्स जो आती है उसके बारे में बात की। अब फ्रेंड्स जो लास्ट हमारा पार्ट है एक्सिलरी वर्ब का सेकंड जो पार्ट है वो है मॉडल। ये हमारा जो है मेन टॉपिक पर हम आ जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स मॉडल जो है वो हमने इतना कुछ जो यहाँ पर आज समझा है, वर्ब से हमने स्टार्ट किया और हमारे टॉपिक पर हम आए।
इसका मतलब मॉडल जो है फ्रेंड्स, वो जो हमने देखा कि एक पार्ट्स ऑफ वर्ब है, एक वर्ब ही जो है हम मॉडल को कह सकते हैं। और अब हम जो है मॉडल्स जो है उसके टाइप्स पढ़ते हैं कि मॉडल के अंदर किन किन वर्ब्स को जो है वहाँ पर रखा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जो है इसके अंदर पढ़ेंगे कैन का यूज, मे की बात अगर हम करें, कुड की बात अगर हम करें, माइट ले लीजिए, शेल, विल, शुड, वुड और टू, यूज्ड टू, मस्ट। तो ये हुए हमारे मॉडल्स के, जो इसके अंदर हमें मॉडल्स जो है इनकी स्टडी करनी है। बहुत अच्छे लेवल से हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे क्लासेस के अंदर। ये हमारा मॉडल से रिलेटेड जो है बेसिक जो है हमने पढ़ा, बेसिक कंसेप्ट्स जो है इसके बारे में देखा कि आखिर मॉडल क्या है। एग्जाम की दृष्टि से कोई इम्पोर्टेंस जो है ये टॉपिक हमारा कोई रखता नहीं है कि हाँ हमने इसके बेसिक के बारे, बट ये नॉलेज हमें होनी चाहिए, इससे कि हमें ये पता रहे अगर हमसे कोई बात पूछे कि मॉडल्स क्या है तो हम उसको ये जवाब नहीं दें कि कैन, कुड, मे, माइट ये मॉडल है। बिकॉज थोड़ा नॉलेज तो हमें इस चीज़ का होना चाहिए कि आखिर हमें इनका यूज़ आता है, तो इतना सा नॉलेज हमें इस चीज़ का होना चाहिए कि ये क्या है, कहाँ से ये आया है, क्यों ये बना है। तो फ्रेंड्स, अब जो है हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये हमारा बेसिक पार्ट है, इस चीज़ को इस पार्ट को जो है अच्छे तरीके से आप समझे, इसको जो है बार बार आप देखें क्या कंसेप्ट है, कहाँ से जो है मॉडल आया है। मॉडल है एक वर्ब का प्रकार, अच्छे तरीके से आज हमने पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, अब जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है इसको स्टार्ट करेंगे टॉपिक्स को। तो थैंक यू सो मच।